प्रजामतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वाक् कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बहुत आदर और बहुत सम्मान के साथ आप सभी का आज के वेबिनार में स्वागत है। कुमार जी की आध्यात्मिक यात्रा अब अपने अंतिम चरण में आ पहुंची है। अंतिम पड़ाव नहीं है ये, अंतिम चरण जो ये ऐसा स्वाद है जो कि जीवा से उतरता नहीं है और लगता है कि थोड़े किसी कोई अच्छी चीज खाते हैं तो लगता है ये स्वाद थोड़ी देर और बना रहता है। तो आपको ऐसा ही महसूस होने वाला है जिस दिन स्वतंत्र कुमार जी कहेंगे कि भैया अब समापन करता हूँ लेकिन ये स्वाद इतना अच्छा है कि उसको मतलब उसका मजा उठाए बिना रहा भी नहीं जा सकता। इसलिए स्वतंत्र कुमार जी का स्वागत है यहाँ पर और उनसे आग्रह है कि वो अपनी यात्रा के बारे में। नमस्कार सर, और सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। वही अपने मंत्र से आज के सेशन की शुरुआत करता हूँ। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरो पदम मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु जय जय दत्तात्रेय गुरु। पिछले वेबिनार की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और जिन गुरु लोगों का आशीर्वाद मुझको मिला उनके बारे में चर्चा करता हूं। एक दिन मैं घर में बैठा हुआ था तो हमारे गुरुजी मुगले सर का फोन आया कि आज एक साधक यहाँ आए हुए हैं श्रीपाद घाटे। वो बेंगलोर में ही रहते हैं, अच्छे साधक हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आप भी बेंगलोर में रहते हैं, ये भी रहते हैं, तो आप लोगों का परिचय रहेगा तो अच्छा रहेगा। और उनसे कुछ प्रिलिमिनरी बात मेरी उन्होंने बैठे बैठे करवाई। घाटे जी उनके पास वहीं
कोल्हापुर में बैठे हुए थे। वहां से इंट्रोडक्शन हुआ। उनके यहाँ उनके गुरु हैं श्री माधव तीर्थ। वो शक्तिपात ट्रेडिशन के गुरु हैं। लाहौर में उनका जन्म हुआ और बहुत एक ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति हैं। बचपन से ऐसे एक दिन बहुत सर्दी हो रही थी, आग के पास बैठे हुए थे। वहाँ योग वशिष्ठ के कुछ पेज उनको पढ़े हुए मिल गए, जो गुरु वशिष्ठ रामचंद्र जी को उपदेश दे रहे हैं वैराग्य का। वो उन्होंने पढ़ा और उनके अंदर एक ऐसी इच्छा जागृत हुई कि भगवान की प्राप्ति ही आवश्यक है। सत्संग में जाते थे, काफी गुरु लोगों से मिलते थे, संतों से मिलते थे। मतलब ये मिलते मिलते लगा कि जो लोग भगवा कपड़ा पहनते हैं उन लोगों को भगवान मिल जाते हैं और भगवान से तो मुझको मिलना है। ऐसा विचार यंग एज में, 10-12 साल की एज में उनके दिमाग में आया। चलता रहा कुछ दिन। तब उन्होंने डिसाइड, तब तक पार्टीशन हो गया 47 में। उनकी फैमिली लाहौर से इंडिया आ गई और वो एक दिन 16-17 साल की एज में अपना घर छोड़ करके ऋषिकेश पहुंच गए और स्वामी शिवानंद जी के आश्रम में पहुंचे। शिवानंद जी ने देखा कि ये तो लगता है लड़का भाग करके अपने घर से आ गया बिना बताए। तो बहला फुसला करके एड्रेस वेड्रेस पूछ करके उनके माता पिता को उन्होंने सूचित कर दिया और वो लोग उनको माधव तीर्थ जी को वापस ले गए। 1 आध साल बाद फिर भाग आए वो, फिर वो वापस ले गए। फिर थर्ड टाइम भाग आए। फिर जब उनके माता पिता उनको लेने आए तो शिवानंद जी ने कहा कि अब तुम लोग रहने दो, ये लड़का लगता है सीरियस है अपनी साधना के बारे में, अब इसको यहीं रहने दो। तो कुछ वर्ष वहीं रहे, उनके संपर्क में साधना किया। फिर उन्होंने उनको एक स्वामी जी के पास जो हठ योगी थे उनके पास देवप्रयाग उनको भेज दिया। उसके बाद बहुत लंबी यात्रा उनकी रही। अनेक गुरुओं से उनकी मुलाकात हुई। एक आध बार फ्रस्ट्रेट होकर के पानी में डूबने का भी प्रयास किया कन्याकुमारी के पास, रामेश्वरम के पास, लेकिन खैर किसी ने पकड़ लिया उनको, रोका कि क्या कर रहे हो तुम ये, और तुम ओंकारेश्वर चले जाओ, वहां चले जाओ। ये सब यात्रा चलती रही एंड फाइनली ही फाउंड हिज गुरु स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज। फिर वो इस परंपरा में एस्टेब्लिश हो गए, गुरु हो गए। कुछ लोगों के आग्रह पर एक आश्रम बनाया, लोगों ने उनके लिए आश्रम बनाया आनंद में। ये गुरुजी प्रतिवर्ष ये श्रीपद घाटे जी के यहाँ बेंगलोर आते हैं, 3-4 दिन 5 दिन उनके घर में ही रहते हैं और मुझको भी बार बार उनसे मिलने का हर वर्ष तब से सौभाग्य मिल रहा है। बहुत ही प्रसन्नचित्त, बहुत ही प्रेमी व्यक्तित्व है उनका। अनेक विषयों का ज्ञान ध्यान के बारे में बातचीत करते हैं, बड़े ही सिंपल अंदाज से, और इतना प्रेम करते हैं सबको। एक दिन किसी और व्यक्ति के यहाँ सत्संग था, हम सब लोग वहाँ इनवाइटेड थे, हम लोग भी गए। उन्होंने पूछा होस्ट से कि खाने में क्या बनाया है, तो उन्होंने बताया। क्या नहीं नहीं, ये तो स्वतंत्र कुमार जी नहीं खाएंगे, ये तो लहसुन और ये खट्टा और ये सब तो नहीं खाते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, मैं बनाता हूँ खाना। तो किचन में गए वो और मेरे लिए मूंग की दाल बनाई, पत्ता गोभी की सब्जी बनाई और रोटी भी अपने हाथ से बना करके लेकर के आए मेरे लिए।
ऐसा प्रेम उनका लोगों के प्रति रहता है और ऐसा आशीर्वाद उन लोगों से मिलता है। उनके आश्रम की एक बहुत बड़ी विशेषता जो है आनंद में, उन्होंने कुछ ऐसे यूनिट्स बनाए हैं जहां ग्राउंड लेवल पर तो एक कमरा है अटैच्ड बाथ के साथ, और अंडरग्राउंड एक छोटा दूसरा कमरा है जो ध्यान के लिए है, और अंदर से उसमें सीढ़ी है। एक खिड़की है, खिड़की के बराबर में एक छोटी सी टेबल रख देते हैं अंदर कमरे के अंदर, और क्या क्या खाने में ठीक लगता है नहीं लगता है वो प्रेफरेंसेस पूछ लेते हैं। और कोई भी आदमी जो 7 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना 3 महीना या उससे ज़्यादा मौन में रह करके साधना करना चाहता हो, वो उसको उपलब्ध कराते हैं ये सुविधा। और आप वहाँ जाकर के रहिए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर आपका खिड़की के माध्यम में से आपकी टेबल पर रख दिया जाएगा, आप आराम से खाइए और फिर बर्तन धो के दे दीजिए, वो ले जाएगा कोई उठा करके उसको, जो सेवक लोग हैं। आपको कमरे के बाहर नहीं निकलना है, और किसी प्रकार का कम्युनिकेशन तो ऑब्वियसली आप मौन में करेंगे ही नहीं। तो ये इस प्रकार की सुविधा उनके आश्रम में अवेलेबल है। तो जो अपने घर में ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते, उनके लिए एक उत्तम व्यवस्था वहां पर अवेलेबल है। उसके बाद उनसे मुलाकात बहुत बार होने के बाद उन्होंने मुझको, हमारे एक मित्र हैं सतीश कुमार जी, वो वहां गए उनके आश्रम में और 7 दिन या 10 दिन मौन में रहे। उसमें बहुत आनंद उनको आया। बाद में जब मैं उनके पास जाता था तो वो मुझको कहते थे कि तुम्हारे मित्र तो आए थे, आप आए नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूं। तो खैर मेरे न जाने का कारण दूसरा था, वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब आते हैं मुगले सर के बारे में बात करते हैं। उनके संपर्क में मैं 15 वर्ष रहा, 2005 फरवरी से और अगस्त 2020 तक। ऑफ कोर्स अभी भी उनके संपर्क में हूं। अनेकों मुलाकात हुई, हर 1-1.5 महीने में जाया करता था, तो ज्यादा नहीं तो कम से कम 120 बार तो गया ही होऊंगा, मैं उनके पास बैठा ही होऊंगा। अनेकों बातें हुई, अनेकों अनुभव हुए। उसमें से कुछ ऐसे जो शायद दूसरे साधकों के लिए भी उपयोगी होंगे, उनमें से कुछ एक बातों के बारे में मैं बात करूंगा। उनके बारे में मुझको शुरू में जब पता लगा कि वो पहले काफ़ी लोगों सत्संग किया करते थे और उसमें लेक्चर दिया करते थे आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में। लोग आते थे, बहुत अप्रिशिएट करते थे, चले जाते थे। धीरे धीरे उनको लगा कि ये लोग सिर्फ एंटरटेन होते हैं, इनके जीवन में बदलाव कोई नहीं आता, ये साधना के रास्ते पर चलते नहीं, तो इस काम के लिए तो मैं नहीं हूं। तो फिर उन्होंने ये जो सत्संग और भाषण देने का जो सिलसिला था उसको फिर उन्होंने बंद कर दिया। फिर वो हीलिंग किया करते थे काफी लोगों की, किसी को कोई प्रॉब्लम हो हील कर देते थे। उसमें भी उन्होंने धीरे धीरे ऑब्जर्व किया कि लोग उसी समस्या के साथ दोबारा आ जाते हैं या कोई दूसरी समस्या लेकर के आ जाते हैं, अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करते नहीं, इसलिए समस्या खत्म होती नहीं, लाइफ स्टाइल वही का वही रहता है। फिर उन्होंने कहा छोड़ो इसको भी, हीलिंग को भी, जिसको प्रॉब्लम होगी डॉक्टर से इलाज करा लेगा। ये सब चलता रहा। फिर भी जो लोग साधक लोग आते थे, दूसरे लोग भी मिलने के लिए आते थे,
ज्यादातर लोग वहां अपनी सांसारिक समस्याओं के समाधान के लिए ही आते थे। एक दिन मैं बैठा हुआ था, कोई लेडी आई वहां, मराठी में बात कर रही थी, मुझको ज्यादा समझ तो आया नहीं। तो थोड़ी देर बात होती रही, खड़े खड़े उससे बात किया उन्होंने, और फिर वो चली गई। बाद में मुझको कहते हैं, भगवान किसी को नहीं चाहिए, और ही चीजें सबको चाहिए। इन सब तरीके के अनेकों अनुभव के बाद फिर उन्होंने अपने मन में ऐसा संकल्प किया कि अगर मैं 4-6 साधकों को इस जीवन में 1-2 स्टेप उनकी आध्यात्मिक यात्रा पे आगे बढ़ा सकूं, तो मैं अपने जीवन को सफल समझूंगा। ये एक, हम लोग सोचते हैं कि गुरु नहीं मिलते, ये बात उतनी सत्य नहीं है। गुरु तो बहुत है, शिष्य नहीं मिलते, भगवान की रियली खोज करने वाले नहीं मिलते, ये मेन समस्या है। नॉर्मली डिस्करेज करते थे सांसारिक चीजों के सॉल्यूशन के बारे में, लेकिन जो सीरियस साधक हैं उनके जीवन में भी समस्याएं आएंगी। उसके लिए बहुत तत्परता के साथ, बहुत ध्यान प्रेम के साथ उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, तो मेरी बेटी ने कहा कि मुझको कभी कभी थोड़ा टेंशन होता है, कंफ्यूजन होता है, प्रॉब्लम लगती है। बोले जब भी कोई ऐसा लगे मुझसे बात कर लेना। वो पढ़ने चली गई अमेरिका, एमएस कर रही थी। 2007-8 का टाइम था, बहुत ही इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया था उस समय, डिप्रेशन की स्थिति आ गई थी। तो जॉब वॉब मिलने में, इंटर्नशिप मिलने में बहुत समस्या हो रही थी। पहले लोग इंटरव्यू लेने के लिए कैंपस में आते थे, उस साल कोई नहीं आया। इसने अप्लाई किया हुआ था माइक्रोसॉफ्ट में, पर मिलने के चांसेस कम थे, बहुत टेंशन में थी। तो मुझको फ़ोन किया कि पापा ऐसी प्रॉब्लम है, अब क्या करूं, बड़ा टेंशन हो रहा है। मैंने कहा बेटा तुमको कहा था कोई टेंशन हो, कोई परेशानी हो तो मुझसे बात करना, गुरुजी ने कहा था, तो तुम उनको फ़ोन कर लो। तो उसने फ़ोन किया उनको, गुरुजी को, कि गुरुजी ऐसा ऐसा लग रहा है, बड़ा टेंशन लग रहा, परेशानी लग रही है। कह रहे अरे कुछ नहीं, तुम जाओ प्रेम से, तुम्हारा इंटरव्यू कल मैं दे दूंगा। तो ऐसा उन्होंने कहा, आश्वस्त हुई, और वो इंटरव्यू देने के लिए चली गई सिएटल। कह रही थी कि पापा जब मैं वहां जा रही थी, अंदर एंटर हो रही थी, लग रहा था कि मेरे चारों तरफ एक कोई प्रेजेंस है, कुछ है जो मेरे साथ चल रहा है। 5 स्टेजेस का इंटरव्यू हुआ, सुबह से लेकर शाम तक। ऐसा लगा कि जैसे फ्रेंड्स आपस में गपशप कर रहे हैं, इंटरव्यू जैसी कोई बात ही नहीं लगी, टेंशन जैसी कोई बात ही नहीं लगी। और इवनिंग में जाते हुए उन्होंने कहा कि यू गो एंड चेक योर मेल, यू विल हैव समथिंग देयर। बाकी लोगों को कहा कि आप लोगों को हम 10 दिन बाद बताएंगे क्या रिजल्ट रहा। और ये जब अपने कमरे में पहुंची तुरंत, तो इसको ऑफर इंटर्नशिप के लिए मिल गया था। फिर इंटर्नशिप पूरा किया, उन्होंने कहा लो भाई ये अपॉइंटमेंट लेटर भी लेती जाओ, और जब तुम्हारा कोर्स पूरा हो जाएगा आ जाना, यहीं ज्वाइन कर लेना। ऐसा प्रभाव देखा, ऐसी सरलता से, सहजता से काम उसका बन गया बिटिया का। ऐसे ही बहुत घटनाएं हुई। एक बार मेरे साले के घर में उनके दोस्त के बच्चे खेल रहे थे, छत पे खेलते खेलते एक बच्चा ऊपर से नीचे गिर गया, छत से नीचे बेहोश हो गया। हॉस्पिटल ले गए, आईसीयू में रखा हुआ था। 24 घंटे हो गए, होश नहीं आया उसको। तो ये चिंतित हुए कि हमारे घर में बच्चा खेलने आया था और ऐसी समस्या हो गई। तो
उन्होंने मुझको फ़ोन किया, जी जी ऐसा ऐसा हो गया। मैंने गुरुजी को फ़ोन किया, मैंने कहा कुछ इलाज तो चल ही रहा है, डॉक्टर देख रहे हैं, और कुछ पूजा पाठ, कुछ मंत्र जप लोग कुछ कर सकते हो विच कैन हेल्प हिज रिकवरी, तो आप ऐसा कुछ बता दीजिए। कहने नहीं, वो लोग तो कुछ नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। मैंने कहा मैं कर सकता हूँ? कहने नहीं, आप कर सकते हैं। आप उसको एक मंत्र उन्होंने बताया, इस मंत्र को दिन में 3 बार 12 टाइम्स आप रिसाइट करिए, ये ऐसा महसूस करते हुए कि आप उसको हील कर रहे हैं बच्चे को। 3 दिन करिए, 3 बार एवरी डे, फिर देखते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैं कोचीन में था, गुरुजी कोल्हापुर में थे, बच्चा इलाहाबाद में था। मैंने जैसा गुरुजी ने कहा था वैसा मंत्र रिसाइट किया पहली बार। विद इन हाफ एन आवर फोन आया कि जी वो तो ठीक हो गया, वो तो बैठ गया है। और मुझको क्योंकि 3 दिन करने के लिए कहा था, आई कंटिन्यूड। नेक्स्ट डे ही बिकेम वेरी वेरी हाइपर एक्टिव, तोड़ फोड़ करने लगा, उल्टा सीधा हो गया, मतलब जो उसका नॉर्मल बिहेवियर नहीं था वो बिल्कुल ही डिसबैलेंस हो गया। डॉक्टरों ने कहा इसको तो कोई माइंड में प्रॉब्लम हो गई है और इसको तो आगरा ले जाना पड़ेगा, आप लोगों को न्यूरो वाले देखेंगे इसको। तो मैंने फिर पूछा गुरुजी को, मेरी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है? क्या नहीं, ऐसा करिए आप, जैसे घोड़े को थपथपा के पुचकारते हैं शांत करने के लिए, वैसा भाव रख करके उसी मंत्र का जप करिए, देखिए क्या होता है। उसको किया, वो लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। उस बात को मोर देन 10 ईयर्स हो गए हैं। तो पहली स्थिति जब वो बेहोश होकर के होश में आया था, वो तो हो सकता है कि बाई चांस आ जाए, क्योंकि 24 घंटे से बेहोश था, होश आ सकता था अपने आप, और हो सकता है चांस हो कि जब मैंने मंत्र जप किया आधे घंटे में उसको होश आ गया। लेकिन जो सेकंड चीज हुई उससे पक्का हो जाता है कि ये गुरुजी का ही आशीर्वाद था जिसके कारण से वो बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ चीजों में बिल्कुल मना भी कर देते हैं, ये प्रारब्ध की बातें हैं, प्रारब्ध की गति अचिंत्य है, किसको ठीक करना किसको नहीं करना, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसके लिए कोई क्लियर कट आंसर्स है नहीं। एक बार मेरे राइट शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन हुआ, 5-6 दिन हो गए। मैं डॉक्टर को नॉर्मली दिखाता नहीं जब तक गुरुजी का अप्रूवल ना हो। तो मैंने गुरुजी को पूछा कि 5-6 दिन हो गए पेन हो, तो डॉक्टर को दिखाना है क्या? क्या नहीं नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, इसको योग के द्वारा ठीक किया जा सकता है, पर आप तो पेन बियर कर लेते हैं। मैंने कहा हाँ कर तो लेता हूं, आप इसको बियर ही कर लीजिए, इसको ठीक करना, इसके साथ इंटरफेयर करना अच्छा नहीं रहेगा। मैंने कहा ठीक है। तो वो पेन 3 महीने सीवियर रहा और धीरे धीरे करके नेक्स्ट 3 मंथ्स में टेपर ऑफ करके ठीक हो गया। ऐसे और भी हमारे कुछ मित्र हुए हैं जिनके बारे में मैंने कहा कि इनकी ये प्रॉब्लम है, वो आना चाहते हैं। कह नहीं, उनको मत लेकर के आइए, उनकी समस्या मेरे पास आने से और बढ़ जाएगी, उसमें कोई फायदा उनको नहीं होगा। तो जहां ठीक होने वाला होता था, लगता था, वहां बताते थे, जहां उचित नहीं है इंटरफेयर करना वहां मना कर देते थे। शुरू में जब मैं उनके पास जाता था किसी अपने मित्र को लेकर के, तो मैं उसके बारे में उनको बताने का प्रयास करता था, उनका इंट्रोडक्शन देता था, उनका बैकग्राउंड बताता था, चीजें बताने की कोशिश करता था। एक दिन उन्होंने कहा रुको, तुम जब ऑफिस में बैठते हो तो फाइल सामने आती है, तो उस टैक्स पेयर का सब कुछ हिसाब किताब तुम्हारे सामने आ जाता है। इसका क्या है मुझको पता है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल
तो उस दिन से मैंने बताना बंद कर दिया। उसके बाद मैं जब उनसे पूछता था कुछ भी चीज तो बिल्कुल बिना बताए पूछता था। एक दिन हमारे एक मित्र ऑफिस में बेहोश होकर गिर गए, उनको स्टाफ के लोग हॉस्पिटल में ले गए, आईसीयू में भर्ती हो गए। मैंने गुरुजी को फोन किया, मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गया है। नहीं नहीं वो बिल्कुल ठीक है, उनको घर ले जाइए, उनको कुछ नहीं हुआ है। जब हम लोग हॉस्पिटल में गए, उन्होंने कहा नहीं इनका तो हार्ट ब्लॉक है, ये है फलाना ठिकाना हुआ है, और उनके घर वालों को भी डरा दिया थोड़ा। पर मैंने कहा नथिंग डूइंग, इनको आप घर ले जाइए, गुरुजी ने कहा सब ठीक है। हॉस्पिटल वाले छोड़ नहीं रहे थे, प्रेशर डाल करके उनको वहां से रिलीव करवाया, ऑफिस से डिस्चार्ज करवाया। उस बात को भी अब हो गए होंगे मेरे ख्याल से 7-8 साल तो हो गए हैं, वो बिल्कुल ठीक है, उनको कोई समस्या नहीं है। ऐसे ही गुरुजी मुझको कहा करते थे कि जो आपका एग्जिस्टिंग हाउस है वो बड़ा तो है ना, और कुछ प्रॉब्लम एक दो बताते थे बीच बीच में। जब 4-5 बार हो गया तो मैंने सोचा कि अब ये घर बदलना पड़ेगा, तो फिर मैं दूसरे फ्लैट देखने गया। तो बाकी सब छोटे थे, सब पसंद नहीं आ रहे थे। एक दिन एक कुछ ठीक लगा, तो मैंने रास्ते से फोन किया उनको कि गुरुजी आज एक, तो जो हम लोग मंत्र पढ़ते हैं गुरु पूजा के, उसमें एक मंत्र है अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पद्मदर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु वो है जो संपूर्ण सृष्टि में, अखंड मंडल में, चर और अचर, जड़ और चेतन में पूर्णतः व्याप्त है। तो इसका अनुभव अनेकों 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 घटनाओं से मेरे अंदर मुझको मिला अनुभव, और ये सत्यता कि शास्त्र जो कहते हैं वो बिल्कुल सत्य है, इस चीज में विश्वास और दृढ़ होता चला गया। पर्टिकुलरली मेरे लिए कुछ चीजें उन्होंने बताई, उनमें से हो सकता है कुछ दूसरों के लिए भी उपयोगी हों। मैंने पहले एक अपने सेशन में बताया था कि एक बार उन्होंने मुझको कहा कि आम के पेड़ को पकड़ कर खड़े रहिए थोड़ी देर, गाय की सेवा करिए, कुछ खिलाइए पिलाइए, और अगर फिजिकली ना कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसी चीज को मानसिक रूप से भी करते हैं, उसका भी प्रभाव वही है। तो तब से 12-13 साल से मैं जब भी ज्ञान ध्यान करने बैठता हूं तो अपने मन में कि आम के पेड़ को पकड़ करके एम्ब्रेस करके खड़ा हूं थोड़ी देर, और गाय को प्यार कर रहा हूं, सहला रहा हूं, उसको कुछ खिला पिला रहा हूं, ये मैं रोज करता रहता हूं। एक दिन ऐसे ही फोन आया, आपके लिए भगवान के यहां से एक मैसेज आया है। मेरा क्या मैसेज आया है? कहने लगे आप जो पानी पीते हैं ज्ञान ध्यान करते हुए, तो प्राणायाम करने के पहले मिनिमम 30 मिनट्स का गैप होना चाहिए। पानी पीने के विदिन 30 मिनट्स प्राणायाम नहीं करना चाहिए। तो ये मैं तो उनसे पूछा नहीं था, लेकिन साधक क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो उनको पूर्ण रूप से पता रहता है, वो उनके रडार पे रहते हैं, उनकी एक एक गतिविधि का उनको पता रहता है, और उनके लिए जो जरूरी है उसको वो गाइडेंस प्रोवाइड करते जाते हैं। फिर ऐसे एक दिन मैं उनके पास बैठा था, आप बहुत कष्ट में साधना करते हैं, तो वास्तव में मुझको साधना का प्रभाव ज्यादा होता है, उस कारण से मैं ज्यादा देर बैठने की कोशिश करता था, लेकिन मेरी पीठ काफी दर्द होने लगती थी, कमर काफी दर्द होने लगती थी।
तो मैं उसी स्थिति में थोड़ा पोस्चर चेंज करके कुछ करता था कोशिश, पर पेनफुल था। ये कभी मैं कहने का मुझको जरूरत महसूस नहीं हुई थी। उन्होंने अपने आप कहा, आप बहुत कष्टपूर्ण तरीके से साधना करते हैं। नहीं, आप लेट करके भी साधना कर सकते हैं। प्रभु स्मरण, भगवान गुरु को याद करना, उसके लिए कोई बैठना जरूरी नहीं है। साधना सुखपूर्वक होनी चाहिए। एक जगह भागवत में लिखा है कि भागवत को पढ़ते हुए उपवास रखें तो ज्यादा अच्छा है, या फलाहारी रहे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर उससे कथा श्रवण में बाधा आती हो तो खाना खाना ज्यादा उपयोगी है। इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो सुखपूर्वक उपवास कर सकते हैं, सुखपूर्वक फलाहारी रह सकते हैं, उनके लिए ठीक है, पर ये उन लोगों के लिए आवश्यक नहीं है जिनको इससे परेशानी पैदा होती है। फिर एक दिन बैठा था, कहने लगे तेल मसाला कम करिए खाने में। तो हम लोग मसाला तो खाते नहीं था मैं, और तेल भी बहुत ही कम डालते थे। दोबारा गया, फिर उन्होंने यही बोला। तीसरी बार गया, फिर उन्होंने यही बोला। तो फिर मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा देखो, मसाला तो हम खाते नहीं है, और तेल मसाला कम करने के लिए बोल रहे हैं, और तेल तो काफी कम खा रहे हैं। तो तुम ऐसा करो, तेल बंद कर दो, घी में खाना बनाओ। जब घी का खाना बनाना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने कभी नहीं कहा मुझको कि घी तेल कम करिए। तो इस तरीके से जो जो चीजें साधना में इंटरफियर करती हैं, भोजन उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसमें एक सात्विकता आवश्यक है। तो उसके लिए उन्होंने ऐसा मुझको बताया था। एक बार कहा कि आप घर का ही बना हुआ खाना खाइए, बाहर मत खाइए किसी दूसरे के यहाँ। वहां जाइए तो कुछ फल वल खा लीजिए, और खाना मत खाइए किसी दूसरे के यहाँ, क्योंकि खाने में जो एनर्जी आती है उससे पैदा होता है साधना के अंदर। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि मैं काफी बिजी शेड्यूल मेरा रहता है, खाना बनाने के लिए टाइम मिलने में प्रॉब्लम आती है। एक हमारे पड़ोस में एक ब्राह्मणी है, वो खाना बनाना चाहती है, उससे उसकी भी इनकम कुछ हो जाएगी और मेरा भी थोड़ा सहूलियत हो जाएगी। तो आप बताइए कि मैं उसको काम पर रख करके खाना उससे बनवा लूं? गुरु जी ने कहा नहीं, इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, ये आप खुद डिसाइड करिए। उन्होंने कहा क्यों, आप क्यों नहीं बताएंगे? कहले देखो, अगर मैं कहता हूं कि तुम रख लो उसको, तो तुम एक उच्च लेवल की साधिका हो, तो तुम जब खाना बना करके अपने पति और बच्चों को खिलाती हो, उनकी आत्मा को एक पोषण मिलता है। अगर कोई दूसरा बनाएगा तो उस पोषण से वो लोग वंचित रह जाएंगे। और अगर मैं कहता हूं कि उसको रख लो, या सॉरी मत रखो, या उल्टा जो भी है, तो वो नीडी है, उसको काम की आवश्यकता है, तो उसको परेशानी पैदा हो जाएगी अगर मैं मना करता हूं तो मैं किसी के प्रारब्ध में इंटरफेयर नहीं करता। इसको आप अपने मन के हिसाब से डिसाइड करिए, जैसा आप उचित समझे। पर सेंट्रल चीज ये है कि खाने की, बनाने वाले की मन स्थिति क्या है, ये काफी इफेक्ट करती है साधक को। इसलिए अपने घर का बना हुआ खाना खाना रिकमेंड करते हैं। एक और हमारे फ्रेंड हैं, उनको भी उन्होंने कहा था कि आप अपने आप ही अपने हाथ से खाना बनाकर यही खाया करिए। फिर एक दिन कहा, मैं बोलता तो काफी ज्यादा हूं, कमेंट भी करता हूं,
तो कहने लगे थोड़ा कम बोला करिए। वो थोड़ा बहुत फॉलो करने की कोशिश किया मैंने, बहुत ज़्यादा सफल तो अभी तक नहीं हुआ हूँ, लेकिन फिर भी अगर दिन प्रतिदिन मैं ज़्यादा नहीं कंट्रोल कर सकता तो मैं हफ्ते में 2 दिन मौन रह लेता हूँ। बिल्कुल ना बोलना आसान लगता है, लेकिन कम बोलने में ज़रा डिफिकल्टी लगती है। खैर, उसकी तरफ प्रयास जारी है, वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। फिर उन्होंने बैठे बैठे देखा होगा कि ये घर में बहुत तेज चलता है, हापड़ झपड़ हड़बड़ाहट में। कहने लगे घर में शील स्वभाव से प्रेम से चला करिए। अब ऑब्वियसली जो आपकी नेचुरल टेंडेंसी है, जब उससे कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे तो अलग तरीके से क्यों कर रहे हैं ये भी याद आएगा। उसके कारण से रिमेम्बरेंस ऑफ गुरु विल ऑल्सो बी देयर। तो जैसे ही हम गुरु के इंस्ट्रक्शन को याद करते हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो उसको फॉलो करने के साथ साथ गुरु के साथ भी जुड़ जाते हैं और उनकी एनर्जी भी हमको, उनकी शक्ति भी हमको अवेलेबल हो जाती है। फिर एक दिन कहा, रिश्तेदारों और दोस्तों से कम संपर्क रखिए, ज्यादा से ज्यादा एकांत में रहने का प्रयास करिए। तो ऑब्वियसली मैं धीरे धीरे आना जाना काफी कम कर दिया, इस इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वही ग्रस्त जीवन में थोड़ा बहुत कंपल्सरी हो जाता है, उसको करता हूं। बट वन हैज टू स्ट्रगल हार्ड टू अप्लाई एवरी वर्ड ऑफ गुरु, तभी कोई प्रोग्रेस संभव है। एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने गुरु जी, ये जो मन के विचार, मन के अंदर भाव जो उठते हैं और उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, मेडिटेशन का एक प्रोसेस, ऑब्जर्विंग मनस माइंड। तो जो ऑब्जर्व करते हैं, ये मन ही मन को ऑब्जर्व कर रहा है या ये साक्षी है? तो मुस्कुराए और कहने लगे, अभी तो मन ही देख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, 4-6 साल में साक्षी भी जग जाएगा। कहने लगे कि जब ऑब्जर्व करने में एफर्ट इन्वॉल्व हो, जब आपको लगे कि आप विचार को या भाव को ऑब्जर्व करने का प्रयास कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब उसमें एफर्ट इन्वॉल्व होता है, तब ये ऑब्जर्वेशन मन ही मन को ऑब्जर्व कर रहा है, कोई इंडिपेंडेंट साक्षी ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। धीरे धीरे ऐसे ऑब्जर्व करते करते एक दिन वो आ जाता है जहां साक्षी के द्वारा कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन चालू रहती है और उसमें कोई एफर्ट हमारा नहीं होता, एफर्टलेसली वो होता है। जब एफर्टलेस ऑब्जर्वेशन होने लगे, लगातार वो ऑब्जर्वेशन रहे, वो साक्षी के जगने का प्रमाण है। फिर एक दिन देखा होगा कि सेक्सुअल इंटरेस्ट अभी भी मौजूद है। कहने लगे कि ये अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन ऐसे आसानी से जाता नहीं है। जब तक भगवान का साक्षात्कार न हो जाए तब तक ये इंटरेस्ट बना रहेगा। तो इसलिए कहा होगा उन्होंने कि वन शुड नॉट बी स्ट्रगलिंग टू गो बियॉन्ड इट, उससे और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएगा। तो साधना में अपनी ध्यान रखिए, जब धीरे धीरे उस स्टेज पर पहुंचेंगे जहां भगवान का साक्षात्कार की स्थिति बनने की स्थिति आ जाए, तब ये अपने आप जाएगा। उसके पहले अट्रैक्शन थोड़ा बहुत बना रहेगा। एक दिन फिर कहा,
कि आप ध्यान में बैठते हैं तो आपको कभी सेक्सुअल थॉट्स आते हैं? मैंने कहा आते हैं। अच्छा नहीं है। फिर ही हैस्टेंड टू ऐड कि नहीं नहीं, हर चीज को अलग अलग डील करने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवानमय हो जाइए, दैट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मतलब रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, उसमें ज्यादा से ज्यादा समय रहिए, हो जाएंगे तो ये सब चीजें अपने आप चली जाएंगी। इनको एक एक करके इनसे ऊपर उठने का प्रयास नहीं करना है, उससे हम बैठे थे, उनको कहा लड़की बहुत, जब किसी चीज में हम गुण का आरोप करते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट को एक आदमी बहुत सुंदर पाता है, एक बहुत गंदा पाता है। कपड़ा लेने जाते हैं, एक आदमी को जो बहुत अच्छा कपड़ा लगता है दूसरे को बहुत खराब लगता है। वो ऐसे ही ह्यूमन बीइंग्स में भी आपस में एक किसी को बहुत अच्छा लगता है, दूसरे को वही आदमी बहुत खराब लगता है। मतलब अच्छा या बुरा होना ये मैटर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारा प्रक्षेपण है। जब हम असाइन करते हैं ब्यूटी या अगलीनेस टू समथिंग, तो वो ब्यूटीफुली अगली हो जाता है। वो हमारे अटेंशन से होता है, हमारे मेंटल डिस्क्रिमिनेशन से होता है। रियलिटी हमारा माइंड प्रोवाइड करता है चीजों को, चीजें रियल है नहीं। जैसे फोटो देखते हैं, फोटो को ही या फिल्म देखते हैं, उसको ध्यान से देखते हैं, उसमें गुण का आरोप करते हैं, तो दैट स्टार्ट्स ग्रोइंग ऑन अस। और उसके कारण से भी अनेकों प्रकार के भाव, प्रेम का भाव, घृणा का भाव, विभत्सता का भाव, अलग अलग टाइप के हेट्रेड का भाव, वो सब पैदा हो जाते हैं, जबकि वहां कुछ भी नहीं है। हम वी आर बैक्ड बाय रियलिटी। व्हेन वी पे attention to something, we impart reality to that, and because of that that grows on us। और उसके कारण से आसक्ति या द्वेष पैदा होता है, कामना पैदा होती है, और वही जीवन में आगे बंधन का कारण बन जाता है। तो थोड़ी देर देखा तो कुछ नहीं, ज्यादा देर देखा, अटेंशन उसको पे किया, तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा देखो कोई बात नहीं, थोड़ी ज्यादा देर में मत देखो, दैट विल क्रिएट कामना, डिजायर, एंड लीड टू सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस लेटर। फिर एक दिन कहा कि आप घर में चलते फिरते ऐसा महसूस करिए कि आप शरीर में नहीं, ऊपर हैं। शरीर के ऊपर, कमरे में आप ऊपर हैं, नॉट इन द बॉडी। इसको एक साधना का हिस्सा आप बनाइए। तो उसको फिर मैं थोड़ा अभ्यास करता रहा घर में। एक मैं बुक पढ़ रहा था निसर्गदत्त महाराज की, आई एम दैट। 2 बार 3 बार उसको पढ़ने का प्रयास किया, 15 20 25 पेज तक पहुंचता था, बहुत हैवी लगती थी। फिर मैं उसको डिसकंटिन्यू कर देता था, फिर शुरू से पढ़ता था, फिर डिसकंटिन्यू कर देता था। 3 बार हो गया। तो एक दिन मैं उनको कहा, मैंने गुरुजी ये किताब में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, बहुत अच्छी है, लेकिन डिफिकल्ट लगती है। कहते नहीं नहीं, ये तो बहुत सिंपल है, सारे एक्सपीरियंस जो इसमें लिखे हैं वो सब मैं आपको दे चुका हूं। इट विल बी ए चाइल्ड्स प्ले फॉर यू। द डे ही सेड दिस एंड आई केम बैक एंड स्टार्टेड रीडिंग दैट बुक, इट बिकेम सो इजी। देयर वाज नथिंग which did not strike me, which I did not understand, which I did not appreciate। सबका सब बिल्कुल सरल हो गया। तो जैसे कहते हैं कि संजय को
अंतर्दृष्टि प्रोवाइड कर दी देखने के लिए व्यास जी ने। तो गुरु के अंदर वो शक्ति है जो दृष्टि हम लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका अनुभव मैंने किया। ये जो बुक है आई एम दैट, इसमें एम्फेसिस है कि आई एम, मैं हूं, इस थॉट को, इस फीलिंग को, थॉट फीलिंग आई एम, बी विद दैट, बी विद द थॉट फीलिंग आई एम, मैं हूं, इस भाव में स्थित रहो। तो कहते हैं कि जैसे अंडे के अंदर चूजा है, चूजे के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है ये जानने का कि उस सेल के बाहर दुनिया कैसी है। ऐसे ही ये जो मैं है ये सेल के अंदर है, ये नहीं जान सकता कि एक्चुअल रियलिटी कैसी है। कहते हैं लेकिन जब वो चूजा पैक करता रहता है उस सेल के ऊपर, एक दिन वो सेल टूट जाता है और पूरा जगत उस चूजे के सामने प्रकट हो जाता है। ऐसे ही अगर हम मैं हूं भाव के साथ रहेंगे, उस विचार और भाव को धारण किए रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये मैं का सेल टूट जाएगा और रियलिटी उद्घाटित हो जाएगी। तो निसंत महाराज कहते हैं कि बी विद द सेंस थॉट आई एम, रियलिटी इज जस्ट बिहाइंड इट। तो मैंने गुरु जी को कहा कि ये प्रयास करूं, इस भाव के साथ रहूं, साधना ऐसे करूं। कहते नहीं नहीं, इसको आप करेंगे तो शरीर के साथ अटैचमेंट आपका नहीं जाएगा, क्योंकि मैं हूं का भाव, ऐसा उन्होंने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूं, मैं हूं का भाव तो शरीर के अंदर आप महसूस करेंगे, एंड देयरफॉर योर आइडेंटिफिकेशन विद बॉडी विल नॉट इजीली गो। तो उन्होंने कहा नहीं, आई एम के साथ मत रहिए आप। उन्होंने एक मंत्र दिया कि श्वास के आते जाते उस मंत्र का जप करो और उस समय ऐसा भाव रखो कि इस सृष्टि में बाहर जड़ चेतन जो भी है, पहाड़, नदी, कुत्ता, बिल्ली, सड़ा हुआ पानी, सुअर, मोर, हंस, जो कुछ भी है वो सब तुम ही हो। पत्थर भी तुम ही हो, पेड़ भी तुम ही हो, जानवर भी तुम ही हो, अलग अलग तरीके के व्यक्ति भी तुम ही हो। ये सब जिस एक से प्रकाशित है वो एक तुम ही हो। वही एक व्याप्त है सब में, उसी से सब रियल मालूम पड़ते हैं, उसी से प्रकाशित और जीवित मालूम पड़ते हैं। उसके साथ रहो। तो फिर खैर ये 2 साल 3 साल पहले उन्होंने कहा था, अब मैं अपनी साधना उस तरीके से करता हूं। कुछ और अनुभव जो दूसरों को वो बता रहे थे उनको मैंने पिकअप किया, एक दो वो भी बता देता हूं। एक कोई उनके पास आए सज्जन, उन्होंने कहा मेरा बेटा जो है उसको ये प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई। तो गुरुजी उसका समाधान कैसे होगा? उन्होंने कहा आप काफी इगोइस्ट है ना, आप अपने घर के आदमियों को भी कुछ नहीं समझते हैं, ऑफिस में भी आप लोगों को कुछ नहीं समझते हैं, यू रब देम ऑन देयर रॉन्ग साइड। उनसे जो उनको दुख पहुंचता है, कष्ट पहुंचता है, उसके प्रति अवेयर करने के लिए तुमको, तुम्हारे बेटे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, समस्या तुम्हारी है, तुम इगोइस्ट हो, तुम दूसरों को हर्ट करते हो। तो तुमको रास्ते पे लाने के लिए भगवान ने ये अरेंजमेंट किया है। तो जहां हम
कुछ भी गलत करेंगे। और दूसरा ये भी कहा उनको कि आप बहुत ज़्यादा मसाला वसाला और तेज चीज़ें खाते हैं और उसके कारण से आपका स्वभाव ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, उसको थोड़ा ठीक करिए। एक जो बात सतीश जी जो हमारे फ्रेंड हैं, जो 7 दिन 10 दिन वहाँ रह करके आए थे, आनंद वाले आश्रम में मौन रखा था, उनका अनुभव मैं गुरुजी के साथ शेयर कर रहा था, वो भी बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने कहा कितने दिन असर रहा उसका? उन्होंने कहा 3-4 दिन। आफ्टर दैट थिंग्स वर बैक टू नॉर्मल। कहने लगे ये खाना कैसा था वहां? उनका अच्छा था। कहे नहीं नहीं, आपको अच्छा लग रहा है लेकिन वो ऑर्डिनरी था खाना। फिर उनको कहा भारतवर्ष में हजारों हजारों चार्ज प्लेस है, कहां कहां भटकोगे? अपने घर में बैठो, वहीं बुलाओ भगवान को, भगवान वहीं आएंगे। एकांत और मौन की व्यवस्था अपने घर में ही करो। तो ये उनको उन्होंने कहा और भोजन की बात भी कर दिया, क्योंकि मैं भोजन के बारे में बहुत प्रॉब्लम है मुझको। जैसा मैं खाता हूं उससे थोड़ा भी इधर उधर का मिल जाए तो मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है। तो मुझको डिस्करेज करने के लिए कि कहाँ वहां जाओगे, उसका जिक्र भी उन्होंने वहां कर दिया। मेन सेंट्रल चीज ये है कि साधना के लिए अपने घर में ही व्यवस्था रहनी चाहिए, भगवान वहीं आते हैं, उसके लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक और चीज, हम लोग सभी, साइंस भी यही कहती है, स्पिरिचुअल लिटरेचर में भी लिखा है बहुत जगह, कि 2 प्रकार की प्रकृति है, जड़ और चेतन। लेकिन कई चीजें जो गुरुजी से बात हुई उससे वो जो कहते हैं कि कण कण में प्रभु व्याप्त है, हर चीज चेतन का ही मैनिफेस्टेशन है, वो बिल्कुल साफ हो जाती है। एक दिन वो मेरे जो सास हैं उनके साथ बहू और बच्चे रहते थे। मेरा सारा पोस्टिंग पे उधर ट्रांसफर होता रहता था। ये लोग वहां जा नहीं पाते थे क्योंकि माँ जाने को तैयार नहीं होती थी। तो हम लोगों ने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी ये समस्या है, ये माँ जाती नहीं है, उसके चक्कर में बीवी बच्चे भी इनके साथ रहते हैं और वो बेचारा फिर अकेला रहता है वहां नौकरी में। अच्छा ऐसा क्या? ऐसा करो, पंचगव्य मतलब दूध दही घी गौमूत्र गोबर, उसको मिक्स करो और उसको अमावस्या और पूर्णिमा के दिन घर के कोने कोने में छिड़को, कुछ महीने ऐसा करो फिर देखते हैं। तो वो किया, माँ एकदम तैयार हो गई उस बात को, उसको भी 10 साल हो गए होंगे। अब वो जहां बेटा जाता है वो बच्चों के साथ वहां आराम से चली जाती है। तो गुरुजी कह रहे थे कि इनकी प्रॉब्लम नहीं है, वो घर इनको नहीं छोड़ता है। तो जब हम लोग पूछा था कि घर कैसे छोड़े उनको, उसका इंतजाम बताइए, तो ये प्रक्रिया उन्होंने बताई थी, उसको किया, घर ने फिर उनको छोड़ दिया और फिर वो साथ में रहने लगे। तो घर भी पकड़ सकता है, घर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट नहीं है, घर का प्रभाव भी हमारे ऊपर होता है। ऐसे ही एक बार कोई मित्र पहुंचे कि फाइनल स्टेज तक बेटी की शादी की बात चलती है, बहुत बढ़िया चलती रहती है और लास्ट मोमेंट में जाके कैंसिल हो जाती है। लड़की बहुत सुंदर भी है, पढ़ी लिखी भी है, योग्य भी है, सब कुछ है। उन्होंने कहा आपके घर में सामान बहुत ज्यादा है, घर में सामान कम करिए। तो ये सुनकर के मैं आ गया। जब वो आए हुए थे मेरे घर पे मित्र हमारे, और मैंने उनको कहा कि गुरुजी ने ये कहा है, तो उन मित्र की वाइफ तो एकदम बर्स्ट कर गई,
कह लेंगे मैं इनको इतनी बार मना करती हूँ, मैं सामान एक एक करके घर से निकालती हूँ, लाके फिर भर देते हैं, दोनों बाप बेटी, तो सुनते नहीं ये लोग। तो गुरु जी का कहना है कि जो सामान अनकेयर्ड फॉर आपके यहां पड़ा हुआ है, जिसको आप यूज नहीं करते, वो दुखी होता है, परेशान होता है, उसकी निगेटिव फीलिंग से आपका जीवन, रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल पोजीशन, एनीथिंग कैन बी अफेक्टेड बाय दैट। तो घर में मिनिमम सामान उतना ही रखना चाहिए जितना आप डे टू डे यूज में लाते हो। जो चीज यूज नहीं कर रहे हैं उसको घर में आप मत रखिए। ये एक चीज सुनने में आई थी। एक और इंपॉर्टेंट बात जो समझ में आई, बहुत से लोग कहते हैं कि जीवन ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है तो हम ज्ञान ध्यान करें क्यों, हम ऐसे ही मजे में हैं। उसके बारे में एक बार हम सुपे जी के पास बैठे थे और हमारे एक मित्र ने एक कहानी सुनाई। एक लड़की की शादी हुई, ससुराल में गई, और ससुराल में जब अपनी माँ से बात करती थी फोन से, तो कहती थी यहाँ तो बासी रोटी खाते हैं लोग। सास ने 2 बार सुना, 2-3 बार सुना, फिर कहा बेटा यहाँ तो बिल्कुल ताजा खाना बनता है तीनों टाइम, तुम अपनी माँ को बार बार ऐसे क्यों कहती हो कि बासी रोटी खाते हैं यहाँ सब लोग। तो कहने लगी कि ये इसलिए कहती हूँ कि यहाँ धन ऐश्वर्य किसी चीज की कमी नहीं है, सुख शांति किसी चीज की कमी इस घर में नहीं है, लेकिन यहाँ ज्ञान ध्यान कोई नहीं कर रहा है। ये जो मिल रहा है, जो खा रहे हैं, जो हम एक प्रिविलेज्ड पोजीशन में इस समय दिख रहे हैं, ये पुराने जन्मों के पुण्य संस्कारों के फलस्वरूप हो रहा है, लेकिन हम अर्जित तो कुछ कर नहीं रहे हैं। वो पुराना खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा। तो पुण्य अर्जित करना जरूरी है, हर समय करना जरूरी है। उसी पुराने पुण्य के आधार पर यह जीवन तो शायद निकल जाए, लेकिन आगे के लिए समस्या पैदा हो सकती है। भगवान की कृपा से ही सुख शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति आदमी को होती है। उसमें, उस फील्ड में होते हुए अगर कोई आदमी उसको ठीक से नहीं करता तो उसके लिए अलग अलग तरीके की समस्याएं पैदा होना शुरू हो जाती हैं। भगवान उसको रास्ते पे लाने के लिए, थोड़ा अलर्ट करने के लिए, थोड़ा कुछ उसके जीवन में करना शुरू कर देते हैं। एक ऐसे ही हमारे मित्र हैं, उनको जब वो जाते थे उनको पूछते थे वो, और राम नाम कैसा चल रहा है, कहते कभी कर लेते कभी छूट जाता है। तो फिर एक दिन सीरियसली उन्होंने कहा कि इसको अगर आप छोड़ेंगे, इसको सीरियसली नहीं करेंगे, तो आपके मन और शरीर पर काफी परेशानियां आ सकती हैं। मन नहीं करता ये कोई कारण नहीं है साधना न करने का, जबरदस्ती करिए, पर जिसकी कृपा से सब कुछ मिला है उसका नाम लेने में आपको क्या तकलीफ है। ये पहली बार मैंने उनको इतना सीरियसली कहते हुए सुना। तो अब आज का समय तो यही। अच्छा हाँ, एक और 2 मिनट सर, और 2 मिनट्स, 2 मिनट्स मोर। नहीं, you can take as much time you want. ऐसे चीजें जो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बताते रहते थे, अनंत हैं, बहुत हैं, कहाँ तक बताऊंगा। कुछ आशीर्वचन जो बहुत ही गहन, जो मेरे लिए थे, जिनसे अभिभूत हो जाता हूं मैं सुन करके, वो 2-3 शेयर करता हूं आप लोगों से। एक दिन कहते हैं, मैं तो आपसे पहले चला जाऊंगा, लेकिन जब आप जाएंगे मैं आऊंगा, अपने साथ लेकर के आपको जाऊंगा। इतना बड़ा आश्वासन गुरु के द्वारा।
लास्ट ईयर मैं एक बार उनके पास कहने लगे आपका कल्याण हो गया है। मैंने कहा कल्याण हो गया है, इसका मतलब? कहले कल्याण हो गया का मतलब यह है कि यू हैव रिसीव्ड ग्रेस ऑफ गॉड। अब आपको भगवान की स्मृति बनी रहेगी, यानी कि बीच में ब्रेक नहीं आएगा। मृत्यु के समय भी आपको भगवान की स्मृति रहेगी। उसके बाद नॉर्मली पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन हो भी गया, उस जन्म में भी आपको भगवान की स्मृति बनी रहेगी। ये एक दूसरा उन्होंने मुझको जाने के पहले एक आशीर्वाद दिया। लास्ट टाइम फरवरी में उनके पास गया था मैं, 7 फरवरी को। दैट वाज द लास्ट मीटिंग। कहने लगे आपका आयुष सफल हो गया है। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे आपका लिंक भगवान के साथ जुड़ गया है, अब मेरे पास बार बार आने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं हर एक डेढ़ महीने में जाया करता था, क्या बार बार आने की जरूरत नहीं है, अब आपका भगवान से लिंक जुड़ गया है। और देखिए वही लास्ट विजिट थी गुरु जी के पास। ऑफ कोर्स जब वो गए अपना शरीर छोड़ करके, मुझको थोड़ा भी कुछ लगा नहीं। और मुझको जब भी मैं ज्ञान ध्यान करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, शिव जी के स्तोत्र गाता हूँ, उनको याद करता हूँ, तो मुझको लगता है कहीं नहीं गए हैं, यहीं मेरे आसपास में चारों तरफ वही तो हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगले सेशन में, जो लास्ट सेशन रहेगा मेरा, उसमें कुछ श्रीमद् भागवत, कुछ निसर्गदत्त महाराज की आई एम दैट, और जो दूसरी टीचिंग्स हैं, और जो ओवरऑल मैंने जीवन में साधना के मामले में यात्रा में सीखा है, उसका थोड़ा समराइज करके लास्ट विजिट में, लास्ट सेशन में 12th को बताऊंगा। आप लोगों ने तो प्रेम से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सुतन। मुंगले सर की चर्चा हो तो ये मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है, क्योंकि सर के साथ मैंने बहुत समय बिताया। और मैं तो कोल्हापुर में पोस्टेड था, तो हर सप्ताह एक दिन नियमित उनका दर्शन करने जाता था, और हमेशा उनसे समय लेकर जाता था। तो एक दिन, और मैं देखा कि कोई तो समय नहीं लेता था, लोग तो ऐसे ही पहुंच जाते थे अपना। लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे ये बात कही कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप जब भी यहाँ आते हैं मेरा समय पूछते हैं कि कब आऊं। तो मैंने कहा कि मुझे ये लगता है कि गुरु के पास जाना है तो हमको तो गुरु को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, और पूछकर ही जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये डिसिप्लिन का अंग है, लोग नहीं फॉलो करते हैं। ज्यादातर लोग मेरे यहाँ आते हैं बाहर से, तो पता लगा पूना से आए, महालक्ष्मी का दर्शन किया, और उन्होंने सोचा चलो लगे हाथ मुंगले सर का भी दर्शन कर लेते हैं, और यहाँ चले आते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता है कि यहाँ आना उनके लिए सेकेंडरी है, महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ठीक है, जिसकी जैसी इच्छा है, जिसकी जैसी मति है वैसी गति है। तो एक बार मैंने देखा कि मेरे एक मित्र जो पुणे में बहुत बड़े बिल्डर थे और मेरे अच्छे मित्र थे, तो मैं मुंगले सर के पास बैठा था, उनको मैं ही मुंगले सर के पास कभी ले गया था। तो मैं बैठा हुआ था, तब तक वो अचानक आ गए, और दुआ सलाम हो गई। तो उन्होंने कहा कि
सर मैं आया था आज, मेरा एक कोई ज़मीन की डील होने वाली थी कोल्हापुर में, तो जो फार्मर्स थे उनसे बात करनी थी, ये करना था, फिर मैं महालक्ष्मी आ गया और फिर मैं आपके पास आ गया। तो सर ने बोला ठीक है, बहुत अच्छा है, आए, आओ बैठो। मीना ताई को बोला कि मीना चाय-वाय पिलाओ, हमेशा सर कुछ न कुछ चाय, नाश्ता तो कुछ कराते थे। तब तक बैठे-बैठे अब इस इन सदमित्र ने कहा कि सर हमें 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 भी कुछ आप कोई अभ्यास बता दीजिए। तो सर ने कहा कि ऐसा है कि आज तो आप मेरे पास नहीं आने वाले थे। ये तो आपका काम जल्दी खत्म हो गया, आप महालक्ष्मी दर्शन का संयोग बन गया, इसलिए आप यहाँ आ गए। तो ऐसा करना, एक बार पूना से सिर्फ इसीलिए आना कि मुंगलेसर का दर्शन करना है और तब मैं ज़रूर आपको अभ्यास बताऊँगा। तो थोड़ी देर बाद उनको तो वापस जाना था पूना, दूर की जर्नी थी, तो उन्होंने चाय-वाय पी लिया, फिर कहा कि अच्छा सर मैं जाता हूँ, फिर आऊँगा। मैंने कहा हाँ, ठीक है। तो जब वो चले गए, तो उन्होंने कहा कि ये आदमी इस जन्म में अपने व्यवसाय में और समाज में इतना व्यस्त है कि ये समय निकाल कर मेरे पास नहीं आएगा। तो अभी विधिवत साधना करने का इसका समय नहीं आया है। अच्छा आदमी है, लेकिन साधना में प्रवृत्त होने के लिए अच्छे से भी कुछ और अच्छा होना पड़ता है। तो वो समय इसका अभी नहीं है। और ऐसा ही हुआ, वो मित्र जो है वो नहीं आए सर के पास और 2-3 साल बाद उनका एक दुर्घटना में निधन हो गया। तो एक ये जो मुझे अंदर से हमेशा होता था कि हम गुरु के पास जाते हैं, तो जो बेसिक डिसिप्लिन है उसको ज़रूर फ़ॉलो करना चाहिए और तभी कुछ मिलेगा। और गुरुमाई जी ने एक बार बहुत आश्रम में हम लोगों को कोई कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम के बाद दर्शन में थोड़ा जो जिसको कहते हैं शिस्त पालन नहीं हुआ, डिसिप्लिन नहीं रहा। तो कोई एक महिला आई, उसने कहा कि गुरुमाई जी मुझे जो है वो ये कुछ दे दीजिए, तो उन्होंने कुछ उसको, वो दर्शन गर्ल्स बैठी होती थी, कुछ सामान निकाला दे दिया, तो उसने कहा नहीं ये नहीं, ये चाहिए। तो इससे कुछ हुआ, बाद में गुरुमाई जी ने वो एक हम सब लोगों को बुलाया और कहा कि तुम लोग जो है ये प्रबंधन में हो, तो तुम्हारा एक काम यही है कि सबको तुम जो है वो डिसिप्लिन सिखाओ, क्योंकि डिसिप्लिन के बिना कुछ मिलता नहीं, इसलिए आए हो। और उन्होंने एक, शायद मैंने ये चर्चा पहले की थी, उन्होंने कहा कि कोई सज्जन आए और उन्होंने मेरे सामने खड़े होकर गए दर्शन में और उन्होंने कहा गुरुमाई जी मेरे लिए कुछ कहिए, और मैंने कहा बहुत अच्छा है। तो वो बड़े निराश से हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं आप कुछ कहिए, मेरे लिए कुछ कहिए। मैंने फिर कहा बहुत अच्छा। फिर वो बहुत उदास होकर वहाँ से जाने लगे और मैंने मन में सोचा कि देखो ये आदमी कितना हतभाग्य है कि इधर ऐसी सिद्ध भूमि में आया है, दर्शन हो रहा है, कितने 100 लोग यहाँ दर्शन में बैठे हैं और उनमें से न जाने कितने ध्यान में चले जा रहे हैं, ऐसी शक्ति यहाँ पर उपस्थित है। एक तरफ धुन हो रही है, इससे अच्छी बात किसी के जीवन में क्या हो सकती है कि वो, उसका ऐसा सुयोग बन गया कि वो वहाँ पर मौजूद है और उसको कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा। और वो उदास हो जाता है, वो कहता है नहीं मुझे कुछ सुनना है और क्या चाहिए जीवन में, इससे बढ़िया सुयोग क्या बन सकता है।
तो ये जो गुरु के पास जाना, गुरु की चर्चा सुनना, उनसे कुछ पा लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुयोग है। और यहाँ और कुछ करना नहीं है, मात्र पूरी तरह से उपस्थित हो जाना। क्योंकि हम लोगों के आश्रम में एक जूते का स्टैंड होता था, जहाँ सब लोग अपना जूता उतारते थे, बाकी आश्रम में तो नंगे पैर घूमते थे। लेकिन उस स्टैंड पर बोर्ड लगा हुआ था, ईगो स्टैंड। कि इधर आए हो तो अपना ईगो, कि कोई भी भाव है कि मैं कुछ हूँ, ये यहाँ छोड़ दो और बाकी घूमो, फिर यहाँ कुछ भी मिलेगा। तो आज जब स्वतंत्र कुमार जी बोल रहे थे, तो मुझे मुंगले सर के साथ बिताए हुए बहुत सारे पल और अपने आश्रम में गुरु के संपर्क में जो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली थी, वो एक बार फिर से ताजा हो गई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वतंत्र कुमार जी। एक एक दो बातें मुझे और ध्यान में आई उस वक्त, कि स्वतंत्र कुमार जी ने कहा कि सर ने जो है वो सेक्स के बारे में कुछ पूछा और फिर कहा कि ठीक है, सहज है। तो एक बात यह है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि साधना मार्ग में सेक्स की प्रवृत्ति या उसका अनुभव अपने आप बहुत त्वरित या तीव्र गति से हो। जो लोग बाबा मुक्तानंद की चित शक्ति विलास जो पढ़ेंगे, उनको पता लगेगा कि जब बाबा की साधना तो बहुत प्रबल थी, उनको बहुत अच्छे अनुभव हो रहे थे, लेकिन बाबा भगवान नित्यानंद, उनके गुरु ने एक बार उन्हें आदेश दे दिया कि तुम जाकर सुखी एक जगह है, वहां पर तुम साधना करो। तो वो गए वहां पर, 12 साल वो सुबह शाम बस रात ध्यान ही करते थे और कुछ करते नहीं थे, और 12 साल में उनको भगवत प्राप्ति हो गई। तो उसमें बहुत सारे अनुभव उन्होंने अपनी पुस्तक चित शक्ति विलास में बताए हैं। एक अनुभव ऐसा ही है कि एक दिन जब वो ध्यान कर रहे थे, तो रात्रि में उनके ध्यान में एक नग्न स्त्री आकर खड़ी हो गई और उनको बहुत जोर से जो है, जिसको कहते हैं कि उत्तेजित हो गए, एक कामुक उत्तेजना हुई और वो बड़े परेशान हो गए कि मैं सन्यासी हूँ, बचपन में मैं भाग गया घर से, मैंने सन्यास ले लिया, कभी सेक्स के बारे में सोचा नहीं, अब ये क्या हो रहा है, ये तो मेरा जो शील है वो टूट गया, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और जब वो ऐसी स्थिति में थे, एक दिन या 2 दिन, तो एक दूसरे संत जो कहीं पास में रहते थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, शायद कोई हरिहर बाबा थे या कौन थे, वो अचानक आ गए और उन्होंने उनसे कहा, जो तुम्हें नग्नावस्था में स्त्री के दर्शन हो रहे हैं, वो स्त्री और कोई नहीं, माता कुंडलिनी है। और माँ अपने बच्चे के सामने नग्न हो सकती, तो तुम उसे स्त्री मत समझो, उसे माँ समझो। और एक क्षण में बाबा की दुविधा चली गई, या जो उनके मन में एक संशय था कि कहीं मेरी साधना स्खलित तो नहीं हो गई, मैं चित तो नहीं हो गया साधना से, वो चला गया। तो ये गुरु तत्व की महत्ता है कि गुरु कैसे जो है, जब जीवन में प्रवृत्त होते हैं, वो जो बाबा तो जो आए थे, वो तो बाबा मुक्तानंद के अपने गुरु नहीं थे, लेकिन कोई भी गुरु होगा, यदि आप साधना मार्ग में हैं, तो वो कहीं ना कहीं से गुरु तत्व जो है व्यवस्था कर देगा कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए। ये एक बात ध्यान में आई थी। और दूसरी बात जो सर ने कहा कि किसी को डांट लगाई कि अपने घर में बहुत तुमने सामान सजा रखा है, भर रखा है घर। तो होता क्या है कि साधना मार्ग जो है, ये एनर्जी का खेल है। जब हम साधना करते हैं, तो अपने अंदर की एनर्जी का आवाहन कर रहे हैं, बार बार उसे जो है वो उसको हम बैलेंस करते हैं, ताकि वो प्रभावी हो सके, बाहर फैल सके। इसीलिए जो लोग साधना करते हैं, उनके कमरे में, उनके स्थान में एक शक्ति मौजूद हो जाती है। दूसरा कोई आदमी बाहर से ऐसे आदमी के पास आएगा, उसके घर में आएगा, तो बड़ा खुश हो जाएगा
उससे वो एक जाते जाते हमारे पास भी बहुत लोग आए और वो कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? उस पर उंगली नहीं रख सकते, बहुत अच्छा लगा। तो वो क्यों अच्छा लगा? इसलिए कि उधर शक्ति है, कुछ है। जब हमारे घर में बहुत क्लटर होता है, बहुत सारी चीजें भर दी गई होती हैं, तो शक्ति का संचरण नहीं हो सकता। इसलिए आप देखेंगे कि जब आप किसी के घर में जाएंगे, वहां बहुत सामान नहीं हो, खुली खुली जगह ज्यादा हो, आपको सहज रूप से वहां पर शक्ति जो है अच्छी महसूस हो। आप वहां जाकर अपने को अच्छा महसूस करें। और किसी जगह ऐसी जगह जाएं जहाँ बड़े बड़े फर्नीचर, बहुत सामान भरा हुआ हो, या बहुत सी अलमारियों में पुरानी चीजें भरी हुई हों जो इस्तेमाल नहीं हो रही हों, तो उस घर में शक्ति जो है वो अपने आप दब जाती है। तो यदि शक्ति का लाभ उठाना चाहते हैं, तो हमें अपने को डिक्लटर करने की जरूरत है। घर भी डिक्लटर करें, अपना फोन डिक्लटर करें, अपने जो अलमारियां हैं वो डिक्लटर करें, और थोड़ा थोड़ा मस्तिष्क भी डिक्लटर करें, क्योंकि जब वो डिक्लटर होता है तो असली शक्ति उधर से प्रकट हो जाती है। तो ये बहुत ही आज का जो स्वतंत्र कुमार जी का प्रवचन था, प्रवचन ही कहूंगा मैं ये, वो बहुत ही सुंदर था। और इसने मतलब साधना के बहुत सारे आयामों को बहुत अच्छी तरह से उजागर किया। और जहाँ तक गुरु तत्व की बात, जैसे स्वतंत्र कुमार जी ने बताया कि मुंगले सर बहुत सारी चीजों को इनकरेज नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने कोई सीमा रेखा नहीं बांध रखी थी। जब जरूरत पड़ती थी, मुझे लगता था कि इस व्यक्ति के लिए कुछ करना है, इसकी कुछ मदद करनी है, तो तुरंत कर देते थे। उन्होंने मुझे किस्सा बताया कि एक लड़का आया, उसने कहा कि साहब मुझे नौकरी मिल गई है, मैं तो लेक्चर दे रहा हूँ इतने बड़े कॉलेज में, लेकिन मैं हकलाने लगता हूँ, और कुछ तो मुझे इस बात का भय है कि मैं उधर बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा। तो ये नौकरी तो चली जाएगी, मैं प्रोबेशन पर हूँ। तो सर ने बोला ठीक है जाओ, 7 दिन तक तुम्हारा लेक्चर मैं लूंगा। और उसका हकलाना खत्म हो गया, नौकरी पक्की हो गई। तो गुरु ऐसे होते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी, उनको लगता है कि ये जीवन मरण का प्रश्न है, इसमें कुछ करना पड़ेगा, तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उनको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। और वो भी दूसरा जो सुनाया सज्जन कुमार जी ने, कि उन्होंने कहा कि घर में खाना बनाने के लिए कुक रखूं या नहीं रखूं, उनका इसका उत्तर मैं नहीं देता, क्योंकि इसमें कर्म इन्वॉल्व है। किसी के कर्म में मैं शामिल होना नहीं चाहता हूँ, मैं इधर न उधर। बहुत सारा जो आज के जो टेकअवेज हैं वो बहुत ज्यादा हैं। और मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको कई बार देखिएगा, सुनिएगा, सबको कुछ ना कुछ बहुत सी चीजें मिलेंगी। तो अभी ध्यान पर आए। तो आज जो ध्यान है उसमें स्वतंत्र कुमार जी को तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसी है कि विधियां जो है ईश्वर को पाने की बहुत सारी हैं। एक विधि है नेति नेति, थ्रू इंटेलेक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन one can decide I am not this, I am not this. The other is perhaps easier. You can decide I am this, I am this also, I am this also. So I am not only my body, I am not only my mind, I am this whole cosmos. I am this existence. वो इति इति का मार्ग। और नेति नेति का मार्ग जो है उसमें यह है कि डिस्क्रिमिनेशन है, कि जैसे प्याज के छिलके उतारते जाते हैं, कुछ बचता है कि नहीं बचता है, जो नहीं बचता है वो मैं हूँ, वो जानने की प्रक्रिया है नेति नेति। और मैं ये समष्टि हूँ, व्यष्टि और समष्टि दोनों एक ही हैं। The small self and the larger self or the existence is one, उसको जान लेना। तो ये इति इति का मार्ग है। आज हम इस ध्यान सत्र के लिए नेति नेति का प्रयोग करें, मैं ये नहीं हूँ। इसका बहुत ही सिंपल तरीका है कि जो भी चीज आप सोचते हैं कि आप हैं,
या आपका है, वो तो आप नहीं है। जैसे आप सभी अपनी कुर्सी पर बैठे हैं या अपने बिस्तर पर बैठे हैं, तो आप कहें कि ये मेरी कुर्सी है, ये मेरा बिस्तर है। तो जहां आपने कहा कि ये मेरी कुर्सी है और ये मेरा बिस्तर है, इसका मतलब आप वो कुर्सी या वो बिस्तर नहीं है, क्योंकि आप तो अलग हैं उससे, अगर वो आपकी है। इसी तरह से जब आप ये कहते हैं कि मैं अपना शरीर हूं, तो जो आप कहते हैं कि मैं हूं, वो हो नहीं सकते, क्योंकि इस शरीर को कोई देख रहा है, कोई इसका अनुभव कर रहा है अंदर से। तो आप वो हैं जो इस शरीर को देख रहा है या इसका अनुभव कर रहा है। आप शरीर नहीं हो सकते। आप कहते हैं कि मैं अपना मन हूं, लेकिन नहीं, मन भी नहीं हो सकते, क्योंकि मन में जो कुछ है, उस मन का दृष्टा, उस मन के विचारों को देखने वाला कौन है? वो तो आपकी जो चेतना है, वो है। तो आप वो चेतना है, आप वो मन नहीं हो सकते। इसी तरह से हम सभी अपने विचारों के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। मैं अपने विचार हूं, तो विचार भी नहीं हो सकते, क्योंकि जिस चीज को हम समझते हैं कि ये मेरा है, हम वो हो नहीं सकते। तो ये बहुत ही सरल बात है। यदि हम चुपचाप बैठ जाएं और मन में जो कुछ उठे, शरीर में जो कुछ हो, उसको हम जान लें कि ये मैं जान रहा हूं कि ये है, लेकिन मैं ये हूं नहीं। इससे क्या होगा कि हम अपने ध्यान को, अपनी चेतना को जो बाहर की तरफ बह रही है, उसकी दिशा को मोड़कर अंदर में लगा देंगे और हम समझ सकेंगे कि हम क्या हैं। तो एक आई एम ध्यान का प्रयोग करते हैं। आप सभी एक सहज आसन में बैठे, समय बहुत हो गया है, तो बहुत थोड़ी देर के लिए करेंगे। जस्ट टेक a comfortable posture and be yourself. Allow your shoulders to roll back a little, let your chest open so that you can breathe nicely. And just watch your breath a few times. See that it is moving in nicely and gently inside you, and then it is moving outside of you. Become aware of how you are breathing. Feel the belly moving outwards as you breathe in. And then it moves back into place as you breathe out. Let the belly become very soft. And let this softness expand. Become aware that your skin is becoming very soft. Your face is becoming very soft. And a sense of ease is prevailing everywhere. And just sit still. Let your awareness take you wherever it wants. So if you become aware of a sensation in the body, know that you are not the sensation. You are the one who is watching this sensation. If you become aware of any limb in the body,
Know that you are not that limb. You are the one who is aware of that limb. So don't put any conditions on your awareness. Don't provide any momentum of your own to your awareness. Just let it be. If you are aware of any thoughts, these are just thoughts that are being illumined by your awareness. You are not your thoughts. You are not your body. Try to be aware of who is aware of all this. Who is aware of your body? Who is aware of your mind? Who is aware of the environment in which you are sitting? Who is aware of the sounds in the distance or any memories, any incidents that may come to mind? And if nothing comes, you don't see anything or experience anything, that means you are resting in your awareness. But the moment the awareness takes you to some place or something, some thought, some feeling, very gently become aware of that awareness which is illumining that thought, place, that memory, that sensation. And you will notice that the moment you try and trace the awareness back to its source, there is great peace. Rest in that peace. In Bible, there is this story
that Moses, when he came face to face with God, and he received certain instructions to be conveyed to a population, he asked God, how will I tell them that these are your instructions? Give me some evidence. And God told Moses, tell them, I am who I am. I am who I am. This contains everything, because everything we think we are begins with I am and ends with some identity. I am a man, I am a woman, I am this, I am that. But when we drop the identity and we say to ourselves, I am, there is expansion. There is peace. And there is tremendous power. In our scriptures, this pure I am is known as Shuddha Aham Vimarsh. Knowing that I am, that is bereft of any identity in particular. And that includes all identities. When you look at I am inside of you, it is the process of neti neti. And when you look at I am, which has become everything in this world, it is the process of iti iti. So choose whatever process works for you. But rest in pure I am. Shuddha Aham Vimarsh. I am who I am. I am who I am. Be with yourself. Know yourself. Baba Muktanand said, स्वार्थ में परमार्थ है. It is a mysterious statement.
स्वार्थ मीन्स knowing who you are. स्व का अर्थ स्व का अर्थ जान लेना, सबसे आवश्यक अभ्यास है। अपने स्व में विश्राम करें।
Gently become aware of your body. See how the breath is moving in and moving out. Feel the movement of prana. You can flex your toes. Try and move your fingers. Rub your hands against each other. You can put them on your face. Feel the energy moving in. Your eyes are feeling soothed. And when you are ready, you can open your eyes very, very gently. It has been a very powerful meditation. After hearing so much of Guru Charcha, it was bound to be powerful. So we will end with the closing mantras. And those of you who want to remain in silence and be still wherever you are, you can do so. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sah Viryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. सद्गुरुनाथ महाराज की जय।